So hello everyone, in this video we are going to see the definition and what are the material to be preserved in case of rape. This is a most commonly and very important question that is usually asked near FMT Prof exam. So let's start. This slide has been taken from the Gautam Biswas. You can also read it from there, but मैं आपको और भी दे देता हूँ. देखो, रेप मतलब क्या होता है? एक अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स आदमी ने औरत के साथ किया. ठीक है, इसको किस में डिफाइन किया गया? सेक्शन 375 IPC में इसको डिफाइन किया गया है. तो देखो क्या होता है रेप मतलब, ये तो जनरली सबको पता होता है, बट फिर भी लिखने के लिए कैसे लिखेंगे कि लैटिन में रैपर होता है. रैपर, रेप मतलब रैपर, इसको मतलब सीज और टेक बाय फोर्स, मतलब किसी को जबरदस्ती से कुछ करना. अनलॉफुल मतलब, लॉफुल मतलब क्या होता है? कानून के दायरे में. अनलॉफुल मतलब कानून से आपने अपोजिट काम किया, जो कानून में लिखा है उसके अपोजिट काम किया. ठीक है, तो अनलॉफुल सेक्शन इंटरकोर्स बाय द मैन विद द वुमेन and defined under section 375 IPC. A man is said to be commit rape if he himself or make a woman to do so with him or another person the following. मतलब एक आदमी ने मतलब रेप किया, अगर उसने खुद औरत के साथ किया या फिर उसने उसको फोर्स किया कि तुम इसके साथ ऐसा करो, तो वो भी एक रेप के अंदर आ जाता है. तो पहला, अब रेप हुआ है या नहीं वो तो मतलब फॉरेंसिक वाले मतलब डिसाइड करते हैं, या फिर एग्जामिनर जो होता है वो डिसाइड करेगा. बट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं तो हम उसको रेप मानते हैं. पहला चीज़, पेनिट्रेट हिज पेनिस इनटू वेजाइना, माउथ, यूरेट्रा और एनस. सेकंड, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी नॉट बीइंग हिज पेनिस और अप्लाइज हिज माउथ इनटू वेजाइना और यूरेट्रा और एनस. मैनिपुलेट एनी पार्ट of her body so as to cause penetration into vagina, urethra, anus under the following circumstances: against her will, without her consent, with her consent, when it has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सी पॉइंट का मतलब बताता हूँ, बाकी आपको समझ में आ गया होगा. तो मैनिपुलेट करना, ठीक है, इसको भी नहीं. अगेंस्ट हर विल, विदाउट अ कंसेंट मतलब उसके इच्छा के मतलब इच्छा के अगेंस्ट जाना, मतलब उसका मन नहीं है फिर भी उसको ज़बरदस्ती करना. विदाउट हर कंसेंट, उसने हाँ बोला या ना बोला, मतलब उसने ना बोला बट फिर भी करना, उस कंसेंट नहीं लिया आपने, मतलब उससे परमिशन नहीं ली एक तरफ से. ठीक है, फिर आपने परमिशन ली, लेकिन परमिशन कैसे ली कि आपने बोला कि मैं जिसको वो प्यार करती है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, मतलब जिसका हो सकता है हस्बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, आपने उसको बोला कि मैं उसको जान की धमकी दी या फिर मतलब उसको मार दूंगा, जो भी कर दूंगा, हर्ट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, उसके धमकी देने पर उसने हाँ कर दिया, तो ये भी रेप के अंदर आता है. तो मैन knows that he is not her husband, but she consent believing him as a man to whom she is lawfully married. आदमी जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, बट शी कंसेंट्स बिलीविंग हिम एज अ मैन टू whom she is lawfully married. मतलब जो मैन है वो उसका हस्बैंड नहीं है, बट जो लड़की है उसने कंसेंट दिया कि कोई बात नहीं, मतलब ये लॉ, मतलब जो लॉफुली वो मैरिड है किसी और के साथ, बट उसने कंसेंट दे दिया, तो वो उस केस में भी इसको रेप माना जाएगा. एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, हो सकता है कि उसका जो दिमागी हालत हो उस समय वो अनसाउंड हो, या फिर इंटॉक्सिकेशन, किसी में नशीली दवा वगैरह मिला रखी हो, एडमिनिस्ट्रेड बाय हिम और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूफाइंग. स्टूफाइंग मतलब क्या होता है? कुछ भी ऐसे सब्सटेंस वगैरह जो भी आप डालते हैं ताकि आप जो स्टूपिड काम करा सके, जो भी आप चाहते हैं वो काम करा सके एक टाइप से. एंड शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, और उसको उस बारे में नतीजा नहीं पता कि वो जो हाँ कह रही है उस वक्त उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. मतलब जब वो आपने उसको मतलब जो भी उसको इंटॉक्सिकेशन किया तो उसकी हालत ऐसी नहीं हुई कि उसको समझ पाए कि हाँ सही क्या है गलत क्या है उस वक्त, तो एक्चुअली वो कंडीशन है. ठीक है, तो अगर विद और विदाउट अगर मतलब 18 साल से कम है तो उसका कंसेंट आए या ना आए, हाँ करे या ना करे, रेप कंसिडर किया जाएगा. व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो कंसेंट के बारे में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, उस केस में मे भी इसको रेप कंसिडर किया जाएगा. अब ये कुछ और चीज़ें जो आपको दिखनी है उसी को थोड़ा और है. रेप इज़ डिफाइंड एज अ नॉन कंसेंशुअल, नॉन कंसेंट मतलब जिसमें कंसेंट नहीं लिया गया, नॉन कंसेंटेबल या फिर नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल इंटरकोर्स और अदर सेक्शुअल एक्ट दैट अकर थ्रू फोर्स. फोर्स मतलब ज़बरदस्ती, कोएशन मतलब किसी को धमकाना, ठीक है, और थ्रेट का मतलब भी वही था. कोएशन मतलब किसी और को धमकाना, उसके रिलेटिव ऐसे वगैरह. थ्रेट मतलब उसको धमकाना, बंदूक की गोली मतलब बंदूक उसके सामने तान दी उस टाइप से. एंड व्हेन अ विक्टिम इज अनेबल टू गिव कंसेंट और ड्यू टू इनकैपेसिटेशन, अब विक्टिम कंसेंट नहीं दे पा रही क्योंकि वो हो सकता है नशे की हालत में हो या फिर उसका दिमागी हालत ठीक ना हो,
तो ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है और अ वायलेशन ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी एंड ह्यूमन राइट भी इसमें अफेक्ट हो जाता है, मतलब ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम, सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियल असेसमेंट एंड हिस्ट्री टेकिंग। मेडिकल हिस्ट्री लिया तो उससे सारा ऐसे पूछा था कि कैसे क्या, कब कब टाइमिंग वगैरह कैसे क्या हुआ, ठीक है। कंसेंट मतलब उसकी परमिशन ली जाती है एग्जामिनेशन करने से पहले कि आपकी परमिशन है तभी एग्जामिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। फिर उसको एग्जामिनेशन करने से पहले पूरा कंसेंट उसका लिया जाता है और उसको सारा प्रोसेस समझाते हैं कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, तो फिर वो अगर रेडी होती है कंसेंट है तब उसके बाद होता है, वरना कंसेंट नहीं होगा तो फिर नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है। फिर अब एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन है जनरल एग्जामिनेशन कि एज विक्टिम को ओवरऑल फिजिकल कंडीशन दिखते हैं, जैसे कि वाइटल साइंस और विजिबल इंजरीज होगी जो भी होगी, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन एक्सटर्नल जेनिटल, फिर हम ट्रॉमा वगैरह चेक करेंगे, ब्रूजिंग, लेसरेशन और स्वेलिंग चेक करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ फाइंडिंग वगैरह मिलती है तो उसको हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, या फिर मतलब कोई इंजरी मार्क है तो उसका हम फोटोग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। और ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है, ऐसा नहीं कि ओपनली, और सब कॉन्फिडेंशियल होता है ये सारा काम। फिर आता है इंटरनल एग्जामिनेशन, कंडक्ट अ पेल्विक एग्जामिनेशन टू लुक फॉर द साइन ऑफ ट्रॉमा, फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपने उसकी हिस्ट्री ली, मेडिकल हिस्ट्री ली, आपने उसका कंसेंट लिया, आपने उसको पूरा प्रोसीजर समझाया, ठीक है। फिर आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ गया जनरल एग्जामिनेशन, मतलब ओवरऑल देखा वाइटल्स या फिर विजिबल इंजरीज देखी। फिर आगे एक्सटर्नल जेनिटल देखा, कोई भी ब्रूज, लेसरेशन, स्वेलिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट। फिर हमने जो भी मिला उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। फोटोग्राफ है, मतलब इंजरी वगैरह तो उसको फोटोग्राफ ले लिया, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कंडक्ट अ पेल्विक एग्जामिनेशन फॉर द साइन ऑफ ट्रॉमा और इंजरी, दे शुड बी डन जेंटली टू मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट और पोटेंशियल फर्दर इंजरी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो एविडेंस कैसे लेते हैं, देखो तो दो हो गए, एक विक्टिम हो गया, एक्यूज है। विक्टिम मतलब जिसके साथ हुआ है, एक्यूज मतलब जिस पे आरोप लगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो हो गया एक्यूज। विक्टिम की बात करते हैं, ठीक है, विक्टिम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे फॉरेंसिक स्वैब्स, कलेक्ट स्वैब फ्रॉम द विक्टिम्स एक्सटर्नल जेनिटलिया, वेजाइना, एनस, माउथ, एंड दीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, सीमेन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। हेयर सैंपल लेंगे, क्लॉथिंग लेंगे, क्लॉथिंग में आपके जो भी उसने क्लॉथ पहने थे और अंडर गारमेंट्स वगैरह सब लेते हैं। फिंगर नेल स्क्रैप करते हैं, ब्लड और यूरिन सैंपल भी लेते हैं, ठीक है। दीज सैंपल कोई भी टॉक्सिकोलॉजी मतलब स्क्रीनिंग वगैरह करने के लिए कुछ भी ऐसा दवाई वगैरह तो नहीं मिलाई थी, ठीक है, उससे पहले। फिर आएगा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में वही डिटेल नोट्स बनाएंगे, फोटोग्राफ लेंगे जो पड़ेगी इंजरीज वगैरह की, ठीक है। फिर आएगा फॉलोअप केयर, फॉलोअप केयर क्या होता है, अगर मतलब उसको मेडिकल की जरूरत है ट्रीटमेंट, जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और उसको सपोर्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। फिर जो हमने सारा का सारा डाटा कलेक्ट किया ना, ये वाला डाटा हमने कलेक्ट किया है, ये वाला हमने, तो इसको क्या करेंगे, चेन ऑफ, मतलब चेन क्या, जब आपका काम था सिर्फ सैंपल लेना, कलेक्ट करना, और मतलब इतना जो भी काम था ना आपका, आपने अपना पार्ट कर दिया, अब ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है जो आप अगला पार्ट है उसको देंगे, ठीक है। तो मतलब चेन ऑफ कस्टडी मतलब क्या होता है, सपोज अब मेरा काम है कि मैं एग्जामिनेशन करूँ और डिटेल एग्जामिनेशन करूँ, जो भी पार्ट है उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखूँ और पुलिस को भेज दूँ कि ऐसा ऐसा ये आपकी रिपोर्ट्स हैं। तो अब अगला काम किसका है, पुलिस का है। तो ये होगा कि सारे डॉक्यूमेंट उठा के मतलब जो भी नेक्स्ट आदमी उसको दे दिया। अब एविडेंस हैंडलिंग, इंश्योर जो भी कलेक्टेड एविडेंसेस को प्रॉपर्ली लेवल किया जाए, स्टोर किया जाए और ट्रांसपोर्टेड टू फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ठीक है, फॉलोइंग द चेन ऑफ कस्टडी प्रोसीजर टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी एंड वैलिडिटी। फिर आएगा मटेरियल टू बी कलेक्टेड फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अब लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या हमको लेना है, तो देखो फॉरेंसिक स्वैब्स मतलब हो गया, तो वेजाइना हो गया, एनल हो गया, और सर्वाइकल स्वैब्स हो गया। हेयर सैम्पलिंग मतलब फॉर कंपेरिजन विद द पोटेंशियल सब्जेक्ट, मतलब हो सकता है कि कोई भी बाल वगैरह हो कपड़ों पे ऐसे, मतलब तो वो लेते हैं। क्लॉथिंग, ठीक है, कोई भी ट्रेस वगैरह करने के लिए एनालिसिस। फिंगर नेल स्क्रैपिंग, हो सकता है कि उसके फिंगर नेल्स के अंदर किसी का स्किन का पार्ट हो, ठीक है। ब्लड एंड यूरिन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एंड फोटोग्राफ्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। फिर द एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम बोथ थॉरो फिजिकल केयरफुली कलेक्शन ऑफ forensic evidence, detailed proper handling and preservation of evidence, crucial and subsequent legal process, providing medical and psychological support। ये मतलब ओवरऑल कंक्लूजन था कि ऐसा ऐसा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेप केस और क्या हम सैंपल कलेक्ट करते हैं विक्टिम से। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि एक्यूज से भी क्या कलेक्ट करते हैं, सेम ही कलेक्ट करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, पेनाइल स्वैब लेते हैं, ठीक है, स्क्रॉटम स्वैब लेते हैं और हेयर कॉम्बिंग करते हैं। हेयर कॉम्बिंग इसमें भी करते हैं और उसमें भी करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह उसमें गिर जाए उसका, फिर हम डीएनए एनालिसिस के सलाइवा लेते हैं, यूरिन लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं डीएनए एनालिसिस करने के लिए, वो सब लेते हैं उस केस में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।
होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में।